दोस्तों, चंगेज खान जो एक छोटे से कबीले था, उसके बदले की आग ने 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। दुनिया फतेह करने की आग में उसने अपने सगे भाई को भी झोंक दिया। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि उसने लाशों के ढेर पर मंगोलियन साम्राज्य की नींव रखी थी। वो साम्राज्य जो कि अपने समय में चीन से लेकर यूक्रेन तक फैला हुआ था। चंगेज खान का दबदबा इतना ताकतवर था कि वो जिस जगह से भी निकल जाता था वहाँ कब्रिस्तान बन जाता था। चंगेज खान किस जगह पर मरा, कैसे मरा, किसी ने उसे मारा या फिर वो नेचुरल डेथ मरा, ये यकीन के साथ कहना मुश्किल है। लेकिन कहा जाता है कि कुछ लोगों को उसकी लाश मिली थी और करीब 2000 लोग उसकी अंतिम क्रिया में मौजूद थे। आज 700 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं, पर कोई भी उसकी बॉडी या उसके मकबरे को ढूंढ नहीं पाया है। हालांकि कुछ लोग आज भी इस चीज को एक मनगढ़ंत कहानी बताते हैं। चंगेज खान नाम लोगों के सामने सबसे पहली बार तब सामने आया जब साल 1201 में चंगेज खान ने अपना दबदबा बढ़ाने के लिए मंगोलिया के हर छोटे बड़े कबीले पर आक्रमण करना शुरू किया। इन कबीलों में से एक था जमुखा, जो कि उसके सबसे शक्तिशाली दुश्मनों में से एक था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार लड़ाई के वक्त अचानक से उसके पास एक तीर आया और चंगेज खान की गर्दन को छूते हुए आगे निकल गया। उस तीर के गर्दन में छूते ही चंगेज खान ने मानो अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने से निकलते हुए देखा था। लेकिन किस्मत से वो बच गया और युद्ध जीत गया। जीत के बाद उसने उस धनुर्धारी को बुलाया और उसे अपनी सेना में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। उस योद्धा ने भी बिना किसी देरी के चंगेज खान का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसकी सेना में शामिल हो गया। और ऐसे ही करके उसने एक से बढ़कर एक शातिर योद्धाओं को अपनी आर्मी में शामिल किया और अपनी आर्मी को इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाया कि वो एक छोटे कबीले से मंगोलिया साम्राज्य तक पहुंच गया। और फिर ऐसे ही एक दिन अपने साम्राज्य को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए उसकी नजर पड़ी टेंगट एम्पायर पर, जो कि कॉमनली वेस्टर्न शिया के नाम से जाना जाता था। इस रीजन में बेसिकली एग्रीकल्चर कम्युनिटी बसी हुई थी, जो कि राइस प्रोडक्शन के लिए फेमस थी। चंगेज खान ने सोचा कि उसकी आर्मी काफी बड़ी है और अगर वो इस जगह पर कब्जा कर लेता है तो उसकी आर्मी के खाने का बेहतर इंतजाम हो जाएगा। यहाँ पर इतनी ज्यादा मात्रा में अनाज होता था कि ये पूरे मंगोल एम्पायर को अनाज तो देता ही था, साथ ही आर्थिक रूप से प्रबल भी करता था। चंगेज खान ने पूरे प्लान के साथ एक दिन 1205 ईस्वी में इस जगह पर हमला बोल दिया। यहाँ पर रहने वाले टेंगेट एम्पायर के लोग इतने ताकतवर थे कि उन्होंने चंगेज खान से करीब 5 साल तक लड़ाई की, पर अंत में चंगेज खान युद्ध जीत गया। लेकिन चंगेज खान की सेना बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। उसके बड़े बड़े सेनापति, जो कि बहुत ही ज्यादा दिमागी, चतुर और बहादुर थे, वो सब मार दिए गए थे। इस युद्ध के बाद चंगेज खान का हाल ये हो चुका था कि अब वो किसी और देश पर हमला नहीं कर सकता था। हालांकि उसने टेंगेट एम्पायर को जीत लिया था, लेकिन वहाँ के लोगों में चंगेज खान का डर बिल्कुल खत्म हो चुका था और टेंगट लोग चंगेज खान की हर बात को नकार दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब चंगेज खान ने टेंगट लोगों से कुछ आर्मी की मांग की तो उन्होंने उसे हमेशा की तरह नकार दिया। इस रिजेक्शन के बाद चंगेज खान को अपना इतना ज्यादा अपमान महसूस हुआ कि एक बार फिर से उसने वेस्टर्न शिया पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इस बार उन्हें जिंदा रखकर उन पर राज करने के इरादे से नहीं, बल्कि पूरी तरीके से मिटाने के इरादे से। दोस्तों, सभी को पता है कि चंगेज खान एक क्रूर राजा था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अमीर भी था। ये बात आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। उसके पास कुल 120 ट्रिलियन डॉलर्स की संपत्ति थी। प्रतिशोध की आग में लिपटे हुए चंगेज खान ने टेंगट एम्पायर पर फिर से एक बार जोरदार हमला किया और वो टेंगट एम्पायर के हर सैनिक को काटते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। उसका गुस्सा इतना ज्यादा तेज था कि उसे मारकाट के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसी दौरान एक तीर तेजी से उसके पास बढ़ रहा था, लेकिन चंगेज खान टेंगट एम्पायर के लोगों को मारने में इतना ज्यादा व्यस्त था कि वो तीर उसे दिखा ही नहीं और कुछ ही क्षणों में वो तीर सीधा आकर उसके गुर्दे में घुस गया। लेकिन बदले की आग के सामने तीर की पीड़ा उसके लिए कुछ भी नहीं थी। चंगेज खान युद्ध में इतना घुस चुका था कि उसने तीर के दर्द को नजरअंदाज कर दिया और वो वैसे ही घायल अवस्था में आगे बढ़ता रहा। अनफॉर्चुनेटली चंगेज खान और मंगोलों ने ये युद्ध तो जीत लिया, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि चंगेज खान का जख्म उसके शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाने लगा था। ये जख्म इतना ज्यादा पक चुका था कि उसने बिस्तर पकड़ लिया था। टेंगट एम्पायर के खिलाफ पैदा हुई भावना चंगेज खान की मौत का कारण बन गई। कहते हैं कि उसी घाव के इन्फेक्शन से ही चंगेज खान की मौत हुई थी। लेकिन अभी तो चंगेज खान सिर्फ मरा था, अभी तो उसके साथ, या फिर कह लीजिए कि उसके लिए 2000 लोगों को और अपनी जान देनी थी। असल में चंगेज खान ने अपनी मौत से पहले, यानी कि जिंदा रहते हुए ही, ये चीज लिख के रखी थी कि उसकी अंतिम क्रिया कैसी होगी। और मंगोल परंपरा के हिसाब से अगर कोई राजा चाहता था कि उसके मकबरे की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी प्रजा उसके मकबरे की खबर किसी को भी नहीं लगने देती थी। और चंगेज खान ने भी बिल्कुल यही लिखा था
इसलिए युद्ध भूमि में अपने राज्य तक जब उसकी बॉडी को लेकर जाया जा रहा था तब उसके सैनिकों ने हर उस इंसान, जीव और जानवर को मार दिया जिन्होंने भी उसे देखा था। और फिर अपने राज्य में पहुंचते ही 2000 लोगों को उसकी अंतिम विदाई में आने का न्योता भिजवाया गया। लेकिन दोस्तों ये कोई साधारण न्योता नहीं था, बल्कि ये न्योता था मौत का न्योता। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मौत का न्योता, क्योंकि इन लोगों को मरने के लिए ही बुलवाया गया था। अब ये लोग कौन थे और इन्हें क्यों मारा गया था, रिसर्चर्स द्वारा आज भी उसकी खोज की जा रही है। इन 2000 लोगों को मारने के बाद इन्हें कहां पर दफनाया गया और खासकर चंगेज खान को कहां पर दफनाया गया, ये आज भी किसी को भी नहीं पता है। खैर दोस्तों, चंगेज खान को कहीं न कहीं तो दफनाया गया था और उसकी बॉडी किसी को ना मिले, इसके लिए सैनिकों ने उसकी कब्र के ऊपर 1000 घोड़ों को जमीन पर दौड़ाया था ताकि जमीन दब जाए और एक सामान्य जमीन जैसी ही दिखाई दे। और उसके बाद शुरू हुआ असली हत्याकांड, क्योंकि जिनको भी चंगेज खान की अंतिम क्रिया में बुलाया गया था उनको सैनिकों की एक टुकड़ी ने आकर मार दिया। फिर उस टुकड़ी को दूसरी सेना की टुकड़ी ने मार दिया और फिर उन्हें किसी और टुकड़ी ने, फिर उस सेना की टुकड़ी को दूसरी सेना की टुकड़ी ने मार दिया और फिर उन्हें किसी और टुकड़ी ने और फिर उन्हें किसी और टुकड़ी ने। और ये सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक कि वो सारे लोग मर नहीं गए जिन्हें चंगेज खान के मकबरे की खबर पता थी। इस हत्याकांड में चंगेज खान के नाम पर करीब 40,000 लोगों की बलि चढ़ गई थी, जो कि पहले सिर्फ 2000 था। लेकिन दोस्तों लोगों का रेशियो बढ़ता गया और ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये 40,000 लोगों तक पहुंच गया। इन 40,000 लोगों को कहां पर दफनाया गया, और आज की तारीख में ऐसा कोई भी शख्स जिंदा नहीं है जिसे चंगेज खान या उसकी कब्र के बारे में पता हो। इतिहासकारों के मुताबिक चंगेज खान की मौत की 2 अलग अलग कहानियां और हैं। असल में जब प्रतिशोध की आग में लिपटा हुआ चंगेज खान टेंगेट एम्पायर के हर सैनिक को काटते हुए आगे बढ़ता जा रहा था तो अचानक से टेंगेट एम्पायर के सैनिकों को घोड़ों पर बैठे एक झुंड में आते हुए देखा। इसे देखकर वो इतना ज्यादा डर गया कि घबराहट में वो अपने घोड़े से गिर गया और जख्मी हो गया, जिसके बाद उसे युद्ध भूमि पर मौजूद कैंप में ले जाया गया और वहां उसका इलाज किया गया। लेकिन उसके सिर पर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद फिर वही हुआ जो पहले कहानी में आपने सुना। रास्ते में मौजूद सभी इंसानों और जानवरों को मार दिया गया और 2000 लोगों को मरने के लिए बुलाया गया। मकबरे के ऊपर से घोड़े दौड़ाए गए और फिर वही हत्याकांड शुरू हुआ जिनको इसके बारे में जानकारी थी। अब आपको बताते हैं तीसरी और आखिरी कहानी के बारे में। असल में दोस्तों जब प्रतिशोध की आग में लिपटा हुआ चंगेज खान टेंगेट एम्पायर के हर सैनिक को काटते हुए आगे बढ़ता जा रहा था तो टेंगेट एम्पायर के 8 से ज्यादा परिवारों को चंगेज खान खत्म कर चुका था। इसके बाद जो बचे हुए थे उसमें से एक प्रिंस थे और एक प्रिंसेस। और युद्ध के बीच में एक रात चंगेज खान को एक सपना आया। सपने में उसे 2 चीजें दिखी, बर्फ और खून। और फिर उसने अपने सपने का मतलब एक ज्योतिष को बताया तो उन्होंने चंगेज खान को बताया कि खून का मतलब है प्रिंस और बर्फ का मतलब है प्रिंसेस। और फिर क्या था, चंगेज खान ने अगले ही दिन प्रिंस को युद्ध में मार दिया और प्रिंसेस को अगवा कर लिया। और फिर जैसे ही चंगेज खान ने प्रिंसेस की तरफ कदम बढ़ाए और उसके सीने पर पड़े कपड़ों को हटाना चाहा, तभी अचानक से प्रिंसेस ने अपने बालों से खंजर निकाला और चंगेज खान के गले पर वार कर दिया, जिसके बाद चंगेज खान गिर गया और फिर प्रिंसेस ने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। इस हादसे में चंगेज खान का इतना खून बहा कि उसकी उसी जगह पर मौत हो गई। और फिर चंगेज खान के सैनिकों से बचने के लिए प्रिंसेस ने थोड़ी दूर पर बह रही येलो रिवर में भागकर छलांग लगा दी, जिसमें डूबने से उसकी भी मौत हो गई। फिर अगेन वही चीज रिपीट हुई और वही हत्याकांड यहाँ पर भी हुआ। लेकिन उसे जिस माउंटेन रेंज में दफनाया गया था उसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर में डाल दिया है और इसलिए ही आज तक उसकी बॉडी भी नहीं मिल पाई है। वैसे मंगोलिया में और भी कुछ कहानियां हैं, जैसे कि जब चंगेज खान की बॉडी को लाया गया था तब एक शैमन और 1000 गार्ड्स ने चंगेज खान की आत्मा को प्रोटेक्ट करने की शपथ ली थी। उनके मुताबिक अगर किसी को भी ये बात पता चली कि उसकी बॉडी कहाँ पर है और उसने चंगेज खान की बॉडी को खोदकर निकालने की कोशिश की तो पूरा मंगोलिया तबाह हो जाएगा। हालांकि इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं लगती है। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से इनमें से कौन सी कहानी सच है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।